गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये पहला पाठ जो हम लोगों का है शब्द परिचय, इसी को पढ़ेंगे। शब्द परिचय का मतलब हुआ कि शब्दों से परिचय। तो पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में बताया गया है। अकारांत का मतलब है कि जिस शब्द के अंत में अ हो। बच्चों, आप लोग वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे, और जैसे उसमें कलम है तो कलम का वर्ण विच्छेद करते हैं। क हलंत जोड़ अ जोड़ ल हलंत जोड़ अ, फिर जोड़ म हलंत जोड़ अ, ऐसे कलम शब्द बना हुआ है। तो इसके वर्ण विच्छेद में आप देखिएगा कि अंत में अ है, तो इसीलिए इसको अकारांत शब्द कहा गया है। इस पाठ के अंतर्गत जितने भी शब्दों की जानकारी हमें मिलेगी वे सारे शब्द अकारांत होंगे और पुल्लिंग होंगे। सामान्यतः जितने तत्सम शब्द है संस्कृत के तत्सम शब्द और आकारांत है, तो वह पुल्लिंग ही होता है। तो उसी शब्दों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वाक्य का निर्माण भी पढ़ेंगे। इसमें आपको पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य आए हुए हैं उसके अर्थ बताए जाएंगे, शब्दार्थ बताए जाएंगे, तथा हम लोग प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे इसमें। तो चलते हैं हम लोग इसके प्रथम पेज की ओर। और प्रथम पेज में आपको, तो हम लोग पहला पाठ जो है पढ़ना हम लोगों का, तो हम लोग प्रथम पाठ के पहले पेज में हैं। इसमें एसह कह, जिसका अर्थ है यह क्या है। एसह चषकः, यह गिलास है। चषकः का मतलब है गिलास, और चषक अकारांत पुल्लिंग शब्द है। फिर अगला वाक्य है किम एसह बृहत्, क्या यह बड़ा है। बृहत् का अर्थ होता है बड़ा। न एसह लघु हो, न यानी नहीं, एसह लघु हो यानी यह छोटा है। तो यहाँ पर जिस अकारांत पुल्लिंग शब्द से हम लोग परिचित हुए हैं बच्चों, वह पहला शब्द है चषकः, और चषकः का मतलब हुआ गिलास। एक चीज़ और हम इसमें सीखे हैं कि एक शब्द आया है विशेषण के रूप में बृहत्, और बृहत् का अर्थ है बड़ा, और उसका विलोम इसी में लिखा हुआ है। बृहत् का विलोम लघु। लघु माने छोटा, बृहत् माने बड़ा। तो ऐसे शब्दों का परिचय हमें मिलता है इन पाठों से, और इस तरह से हमारा शब्द शक्ति बढ़ती है और हमें भाषा पर अच्छी पकड़ होती है। तो अगले पेज में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर भी दो तीन शब्दों से आप परिचित होंगे, जिसमें पहला शब्द एक है शौचिकः। शौचिकः माने होता है दर्जी। फिर दूसरा एक शब्द आप सीखेंगे वस्त्रम। वस्त्रम माने कपड़ा। एक और जो नया शब्द यहाँ पर है सह। सह का मतलब है वह। सिव्यति मतलब सीलता है। करोति माने करता है या कर रहा है। तो नीचे शब्दार्थ भी है और पंक्तियों का अर्थ भी है। देखिए, सह कह यानी वह कौन है। सह शौचिकः, वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक यानी दर्जी क्या कर रहा है। किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। न सह वस्त्रम सिव्यति, अर्थात नहीं वह वस्त्र की सिलाई कर रहा है। वह खेल नहीं रहा है, बल्कि वस्त्रों की सिलाई कर रहा है। सिव्यति माने होता है सिलाई करना। अगले पेज में हम लोग चलते हैं। यहाँ भी अगले पेज में हम लोग चलते हैं। यहाँ भी आप दो शब्दों से परिचित होंगे। दो नए शब्द हैं, एक क्रिया भी है। तो शब्द है शुनकौ। जैसे बालक का शब्द रूप होता है बच्चों, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ। उसी तरह से शुनकौ। शुनकौ मन हो गया दो कुत्ते। शुनकः का अर्थ होता है कुत्ता। शुनकौ द्विवचन में हुआ तो दो कुत्ते। गर्जतः गरजते हैं। बुक्कतः भूकते हैं।
उच्च जूर से। और एतौ एसह का द्विवचन है, एसह माने यह, एतौ माने ये दोनों, कौ माने कौन दोनों। तो अब हम इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। एतौ कौ, ये दोनों क्या हैं या ये दोनों कौन हैं। एतौ शूनकौ वस्तः, ये दोनों कुत्ते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। न एतौ उच्चैबुकतः, नहीं ये दोनों जोर जोर से भौंक रहे हैं, गरज नहीं रहे हैं, भौंक रहे हैं। कुत्ते गरजते नहीं हैं, शेर गरजते हैं, कुत्ते तो भौंकते हैं। तो ये दोनों भौंक, यहाँ पर सभी वाक्यों में द्विवचन का प्रयोग हुआ है। अकारांत शब्द है, पुल्लिंग है, लेकिन द्विवचन में है। अगले पेज में भी द्विवचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, और इसमें दो तीन जो नए शब्द हैं बच्चों। तो एक शब्द है बलिबर्दौ। बलिबर्दौ का मतलब हुआ बैल, आप देखे होंगे बैल, बुल, जो गाँव में खेत जोतने का काम करते हैं। धावतः, ये भी द्विवचन है, क्रिया है, दौड़ते हैं। कर्षतः माने जोतते हैं। क्षेत्रम माने खेत, आप लोग खेतों में को जोतते हुए देखे होंगे किसान को बैलों से। अब तो बैलों का ज़माना कम हो गया, सारे खेत अब ट्रैक्टर से जोते जाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में बैल ही खेत जोतने का काम करते थे। तो अब इसका अर्थ देखिए। तौ कौ, ये दोनों कौन हैं। तौ बलिवर्दौ वस्तः, वे दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं, अर्थात क्या वे दोनों बैल दौड़ रहे हैं। न यानी नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, वे दोनों खेत जोत रहे हैं। अगले पेज में अब यहाँ पर बच्चों बहुवचन का प्रयोग हुआ है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और इसमें जो नए शब्द हैं वह है स्यूताः, जैसे बालकाः तो स्यूताः, स्यूताः माने थैले। और एते, एसह, एतौ, एते, कह, कौ, के, ऐसे रूप चलता है बहुवचन में, एते और के। तो यहाँ पर अब इसका अर्थ होगा एते के, ये सब क्या हैं, जो चित्र में दिया हुआ है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि एते के, ये सब क्या हैं। एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे रंग के हैं। नहीं, एते नील वर्णाः सन्ति, यानी नहीं ये सब नीले रंग के हैं। चित्र में भी नीले रंग के आप देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ है, और आपकी सुविधा के लिए हमने इसका शब्दार्थ और इसका अर्थ भी नीचे में लिखा हुआ है। आप चाहें तो उससे लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद इस पेज में भी बहुवचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर दो तीन शब्द जो नया है वह एक है वृद्धा माने बूढ़े लोग, गायंती गा रहे हैं, हसंती हंस रहे हैं। अर्थ देखिए। ते के, ये सब कौन हैं। ते वृद्धा सन्ति, ये लोग बूढ़े लोग हैं, ये बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे लोग गा रहे हैं। नहीं, ते हसंती, नहीं वे लोग हंस रहे हैं। जैसा कि चित्र में भी आप देख रहे हैं, वो लोग गा नहीं रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो हमने देखा कि शुरू में एक वचन शब्दों का प्रयोग हुआ, फिर द्विवचन शब्दों का प्रयोग हुआ, फिर बहुवचन शब्दों का प्रयोग हुआ, और सारे शब्द इसमें अकारांत पुल्लिंग है, जिसका रूप बालक की तरह चलता है। और आप बालक के रूप से परिचित होंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः। और सर्वनाम में तत् का आप शब्द रूप जानते होंगे। सह, तौ, ते, उसका भी प्रयोग हुआ है। एतत् का जानते होंगे, तो एसह, एतौ, एते, उसका भी प्रयोग हुआ है। किम के शब्द रूप का भी प्रयोग हुआ है। कह, कौ, के, और
लट लकार की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि आप पठति पठतः पठन्ति, हसति हसतः हसन्ति, गायति गायतः गायन्ति, ऐसे शब्दों से आप परिचित हैं ही और उन्हीं शब्दों का इसमें प्रयोग हुआ है। उम्मीद है कि आपको शब्दार्थ और जो नीचे में अर्थ दिया हुआ है उन दोनों के माध्यम से इस पाठ को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब हम लोग इसमें जो अभ्यास है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि उच्चारणम कुरुतः, यानी इन शब्दों का उच्चारण करें। तो उच्चारण में जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है वैसे ही लिखा हुआ है। संस्कृत में एक जो नई चीज़ है यहाँ पर या जो होती है वह है विसर्ग, और विसर्ग का उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं। तो सारे शब्दों में विसर्ग है, अकारांत पुल्लिंग सारे शब्द है। मैं इसका उच्चारण भी करूँगा और इसका अर्थ भी बता दूँगा, आप लोग अर्थ भी जान जाएंगे तो अच्छा रहेगा। छात्रः छात्र, शिक्षकः शिक्षक, मयूरः मोर, शुकः सुग्गा, बालकः बालक, गजः हाथी, मकरः मगरमच्छ, विडालः बिल्ली, मूसकः चूहा, चालकः चालक गाड़ी चलाने वाला, घटः घड़ा, दीपकः दीपक या दिया भी उसको बोलते हैं, अश्वः घोड़ा, चंद्रः चांद या चंद्रमा भी बोलते हैं, गायकः गाने वाला। अब यह पहले प्रश्न का ख है, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उसका संस्कृत में नाम भी दिया हुआ है। आप इन सब से भी परिचित होंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे। ये भी सारे शब्द अकारांत है और पुल्लिंग है। आपकी सुविधा के लिए मैंने इन सारे शब्दों का अर्थ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए पहला शब्द है कृषकः, कृषक का अर्थ है किसान, वृषभः अर्थात बैल, भल्लूकः अर्थात भालू, मंडूकः अर्थात मेढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः टेलीफोन, काकः कौवा, शौचिकः दर्जी। फिर तीसरा प्रश्न जो है इसमें वर्ण विच्छेद करके लिखा हुआ है, इसको मिला करके आपको एक शब्द बनाना है और आपकी सुविधा के लिए इसका भी उत्तर लिखा हुआ है बगल में। जैसे देखिए दूसरा का क में स हलंत औ, च ई क हलंत अह, शौचिकः। फिर स हलंत उ, न हलंत अ, क औ, शूनकौ। ध हलंत आ, व हलंत अ, त हलंत अ, धावतः। व हलंत री, द हलंत, ध हलंत आह, वृद्धाः। ग हलंत आ, य हलंत अ, न हलंत, त हलंत ई, गायन्ती। दूसरा का ख में वर्णों को अलग अलग करके लिखना है और उसमें आपको शब्द दिए गए हैं शिव्यति, और इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो स हलंत जोड़ दीर्घ ई जोड़ व हलंत जोड़ य जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ ई, वर्णाः व हलंत अ, र हलंत न जोड़ आ आह। फिर कुकुरौ तो क हलंत उ, क हलंत, फिर क हलंत उ, र हलंत औ। मयूरा म हलंत अ, य हलंत दीर्घ उ, र हलंत आह। बालकः ब हलंत आ, र हलंत अ, क हलंत अह। अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न में कुछ पुल्लिंग शब्दों का रूप लिखा हुआ है और उसमें जगह जगह पर खाली जगह भी है, तो उसको भरना है। मैंने इसका उत्तर भी लिखा है, आप इससे भी देख करके मिला सकते हैं। तो चषकः चषकौ चषकाः, बलिवर्दः बलिवर्दौ बलिवर्दाः, शूनकः शूनकौ शूनकाः, मयूरः मयूरः नीचे में है, उसके ऊपर में है मृगः मृगौ मृगाः, शौचिकः शौचिकौ शौचिकाः, मयूरः मयूरौ मयूराः। चौथे प्रश्न में कुछ शब्द चित्र बनाए हुए हैं
और इन चित्रों को देखकर संस्कृत में उसका नाम लिखना है। वो नाम भी लिखा हुआ है नीचे में, देखिए, गजः, काकः, चंद्रः, तालिकः, भलूकः, विडालः। फिर 5वें प्रश्न में कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उन प्रश्नों का उत्तर चित्र को देख करके और लिखना है। जैसे पहला उदाहरण के तौर पे दिया हुआ है, बालकः किम करोति, उत्तर है बालकः पठति। दूसरा में उसके नीचे में चित्र बनाया हुआ है घोड़े, 2 घोड़े का, और प्रश्न है अश्वौ किम कुरुतः, उत्तर हमने लिख दिया है यहाँ कि अश्वौ धावतः, यानी 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। उसके नीचे में चित्र में जो दिया हुआ है और इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, उत्तर होगा कुक्कुराः बुकन्ति, अर्थात कुत्ते भौंक रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, इस चित्र को लेकर प्रश्न पूछा गया है, छात्रौ किम कुरुतः, यानी 2 छात्र क्या कर रहे हैं। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं छात्रौ नमतः या छात्रौ प्रार्थनाम कुरुतः, यानी छात्र प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उसके नीचे पर प्रश्न है, कृषकः किम करोति, अर्थात किसान क्या कर रहे हैं, किसान क्या कर रहा है, उत्तर होगा कृषकः क्षेत्रम कर्षति, यानी किसान खेत जोत रहा है। फिर नीचे के 2 हाथी पर प्रश्न है, गजौ किम कुरुतः, 2 हाथी क्या कर रहे हैं, तो गजौ चलतः, यानी 2 हाथी चल रहे हैं। इस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर भी नीचे में लिखा हुआ है, जो आपको परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी सहायक सिद्ध। अब 6ठे प्रश्न को देखेंगे हम लोग। 6ठा प्रश्न में दिया हुआ है, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी पदों को मिलाकर और वाक्य का निर्माण करें। तो इसमें कर्ता और क्रिया 2 चीज़ दिया हुआ है। तो कर्ता के वचन के हिसाब से क्रिया को भी हमें लगाना है। जैसे कर्ता अगर 1 वचन में है तो क्रिया 1 वचन में, कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया द्विवचन में, और अगर कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की ही होनी चाहिए। मैंने आपकी सुविधा के लिए इसका उत्तर भी लिखा हुआ है, उससे भी देखिएगा। गजाह, तो गजाह है बहुवचन, तो गजाह के साथ मिलाएंगे चलंती। सिंहौ द्विवचन, तो सिंहौ गर्जतः। गायकः 1 वचन, तो गायकः गायति, माने गायक गाता है। बालकौ द्विवचन, तो बालकौ पठतः, 2 लड़के पढ़ रहे हैं। मयूराः बहुवचन में है, तो मयूराः नृत्यन्ति। फिर 7वें प्रश्न में ब्रैकेट में आपको क्रिया दी गई हैं और नीचे में कर्ता के साथ मिलाना है। जैसे ऊपर है उसी तरह का नीचे भी है। तो मयूराः बहुवचन में है, तो मयूराः के साथ मिलाएंगे नृत्यन्ति। गजौ, गजौ के साथ मिलाएंगे द्विवचन की क्रिया, तो चलतः। वृक्षाः बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया फलन्ति, वृक्षाः फलन्ति। सिंहौ द्विवचन में है, तो सिंहौ गर्जतः। वानरः 1 वचन में है, वानरः धावति या वानरः खादति, दोनों में से कोई भी भर सकते हैं। अश्वः, अश्वः भी 1 वचन में है, तो अश्वः धावति या अश्वः खादति, दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब अंतिम और 8वां प्रश्न है। इसमें जैसा कि सर्वनाम में आप पढ़े होंगे कि संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो सर्वनामों का प्रयोग संस्कृत में भी है। सह तौ ते, तो सह 1 वचन के कर्ता के लिए, तौ द्विवचन के कर्ता के लिए और ते बहुवचन के कर्ता के लिए। तो जो यहाँ पे कर्ता, जैसे उदाहरण दिया अश्वः धावति, तो अश्वः के बदले में सर्वनाम का प्रयोग करना था, तो अश्वः 1 वचन में है तो सह लिख दिए। अब इसी के आधार पर बाकी उदाहरण को भी हमें बनाना है। जैसे क में है गजाह, तो गजाह बहुवचन है तो सह तो ते का प्रयोग करेंगे। गजाह चलंती, तो ते चलंती। और उत्तर को मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। छात्रो पठतः द्विवचन में है तो तौ पठतः। वानराः क्रीडन्ति बहुवचन में है तो ते क्रीडन्ति। गायकः गायति बहुवचन में है सह गायति। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः बहुवचन में है तो ते नृत्यन्ति। तो इस तरह से
आपके पाठ में जो प्रश्न है उसका भी उत्तर हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से, और हमें उम्मीद है कि इस तरह से आपको पाठ की अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ पूछना हो तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी सवाल, किसी भी प्रश्न का जवाब मैं देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, और आगे के पाठों के लिए या जो व्याकरण आपके क्लास में है उसको भी पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत अभी ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि संस्कृत के पठन पाठन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। छात्रों, मैंने न सिर्फ छठी क्लास का बल्कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं का जो CBSE बोर्ड की किताब है उसके लिए भी मेरा चैनल बना हुआ है, और इसके अतिरिक्त बिहार बोर्ड के लिए भी 6 to 10 तक के सारे पाठों का इसी तरह से चैनल मेरा बना हुआ है, साथ में व्याकरण का भी। और परीक्षा के लिए जो तैयारी होती है उसको एक क्विज के माध्यम से ऑनलाइन इसका हम टेस्ट भी लेते हैं, और उसको भी आप समय समय पर आपको जानकारी दी जाएगी। और अगर इन सारी चीज़ों का आप फॉलो करते हैं और हमारे साथ चैनल पर बने रहते हैं तो निसंकोच संस्कृत की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और आप जानते हैं यह एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ के बराबर इसमें नंबर लाता है, तो भला आपको 100 में 100 नंबर क्यों नहीं आएगा? आएगा। ज़रूरत है थोड़ा सा इस पर ध्यान देने का, पढ़ने का। तो आइए पढ़ते हैं मिलजुल करके, और मैं हमेशा आपके साथ सारी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।